आज हम ये रैपिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिका चार्जर रिपेयर करेंगे। ये 72 वोल्ट 10 एम्पियर का है। तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। वैसे तो कोई प्रिंट जड़ा हुआ दिख नहीं रहा। हाँ, ये एसी ग्लास फ्यूज ज़रूर उड़ा हुआ है। अगर ये फ्यूज उड़ा है तो मोसफेट इसके शॉर्ट ज़रूर हुए होंगे। एक बार चेक करते हैं हम। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करके और ये मोसफेट पे किया चेक। शॉर्ट बोल रहा है। दूसरा, दोनों शॉर्ट बोल रहे हैं। सबसे पहले हम मोसफेट को बाहर निकालेंगे, गिलास फ्यूज लगाएंगे। गिलास फ्यूज लगा के यहाँ तक डायोड तक जो एसी आती है, उसके बाद लाइन फिल्टर के थ्रू फिर वो डीसी बनती है। यहाँ पे डीसी वोल्ट और एक यहाँ कंट्रोल कार्ड में जाती है सीधी। ये यहाँ से फिर इसको चेक करेंगे भाई ड्राइव आती है या नहीं आती, क्योंकि इसमें फिर ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वो डायोड है, वो भी चेक करेंगे। इससे दोनों कैपेसिटर और ये मोसफेट बाहर निकाल दिए। ये कैपेसिटर और ये मोसफेट, तो इसको चेक करेंगे। ये शॉर्ट बोल रहा है, बीच से लगी हूँ शॉर्ट। दूसरा मोसफेट चेक करो, शॉर्ट बोल रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट बोल रहा है। इसको हम नया लगाएंगे। नया तब लगाएंगे जब यहाँ पे ड्राइव पल्स हमारी सही आ जाएगी। पहले इसकी ड्राइव चेक करेंगे। ट्रैक चेक किए तो ये यहाँ और मल्टीमीटर दिखा रहा है 22 ओम, और ये भी 22 ही दिखाना चाहिए, जबकि ये ट्रैक ओपन आ रहा है। अब बाहर से तो ऐसा दिख नहीं रहा। अब मैंने इसके अंदर से ये जो ट्रैक जा रहा है, ये दिखाता हूँ मैं एक बार। ये क्लियर दिख रहा है। ये जो अंदर तक जो ट्रैक जा रहा है, ये आगे एमटी के नीचे से और ये साइड भी निकला है। तो ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ को मेरे को लगा है ये प्रिंट उड़े हुए हैं। ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ उड़े हुए हैं। ये ट्रैक है, ये हटे हुए हैं। तो मैं इस एमटी इसको जो चॉपर ट्रांसफार्मर इसको खोल लेता हूँ। इसको निकाल के आगे देखता हूँ ये ट्रैक कहाँ पे जा रहा है। मैंने ये बाहर निकाल लिया। तो एक तो ये जो आ रहा था ये यहाँ पे इसके, ये यहाँ पे इस पे आया हुआ है। एक तो ट्रैक ये ओपन हो रहा है, दूसरा ट्रैक ये भी ओपन हो रहा है। ये भी चेक करेंगे। ये यहाँ से ये कैपेसिटर पे गया हुआ है, आगे कहाँ गया हुआ है ये भी चेक करेंगे। ट्रैक जोड़ेंगे पहले हम इसके। ये इसका जो ये ट्रैक है, ये कैपेसिटर से और इसमें गया है पहला वाला। ये दिखाता हूँ मैं आपको। जो ये ट्रैक है, ये यहाँ से और ये ट्रांसफार्मर है यहाँ चौपड़, इस पे गया है। तो ये मैंने पीछे से जंपर लगा दिया इसके। ये कैपेसिटर से यहाँ पे जंपर लगा दिया।
ये ट्रैक तो बन रहा है। अब ट्रैक एक हमारा ये रह गया। इससे ये ट्रैक जो गया एमटी के नीचे से, और यहाँ जो ये दिख रहा है जो ये यहाँ इस पे, तो यहाँ पे मैं एक जंपर लगा देता हूँ, यानी कि इस फर्स्ट पे ये है। हाँ, ये फर्स्ट आ गया यहाँ पे। ये यहाँ जंपर लगा देता हूँ, और यहाँ ये ट्रैक बन जाएगा इसका। अब हम इस ट्रांसफार्मर को भी इसमें लगा देंगे, जो चॉपर ट्रांसफार्मर, इसको करके सोल्डिंग कर देंगे। मैंने ये जंपर से ट्रैक जोड़ दिया, ये वायर से ये ट्रैक जोड़ दिया है। चॉपर ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस का वो भी करके सोल्डिंग कर दिया है। अब इसकी गेट पे चेक करेंगे रेजिस्टेंस। 22 ओम आ रहा है, ये 22 ओम है। इस पे भी 22 ही आनी चाहिए। इस पे 5 ओम आ रही है, तो ये क्यों आ रहा है ये भी देखेंगे। अब हम देखते हैं, ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है, 18 आ रही है इस पे। ये इसके पैरेलल में जेनर डायोड लगी हुई है, या 41 48 जो भी है। जो दूसरा है ये भी 22 ओम, लेकिन ये 22 नहीं दिखा रहा, 00 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायोड है 41 48 ये शॉर्ट हो रहा है, और पैरेलल में लगने से इसकी 22 ओम की वैल्यू ख़त्म हो गई है। मैं दिखाता हूँ चेक करके 00। अब मैं इसको 41 48 को ये ओपन कर दिया, ये अब इसकी वैल्यू ये 18 ओम आ रही है, और ये शॉर्ट दिखा रही है 00। तो हम इसको चेंज करेंगे, नई लगाएंगे, और ये रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। हर हो सकता है इसको चेंज ही कर दूंगा, क्योंकि पिछली एक चार्जर था उसमें ये रेजिस्टेंस थी 100 ओम की। मल्टीमीटर से ओके बता रहे हैं, जैसे हम इसको ऑन करते थे तो ये रीसेट हो जाता था, वोल्ट ड्रॉप कर जाती थी। तो मैं इसको दोनों रेजिस्टेंस और 41 48 को चेंज ही कर देता हूँ, नहीं लगा दूंगा। यहाँ से मैंने 41 48 डायोड 22 ओम की दोनों से हटा दिए, साफ कर दिए। पहले यहाँ पे 22 ओम की रीडिंग आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये ओपन कर दिया है। यहाँ भी नहीं आ रही। अब मैं यहाँ ये रेजिस्टेंस 22 ओम की ये डायोड और रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है। अब इसको सोल्डिंग कर दूँ। ये मैंने सोल्डिंग कर दी है। 22 ओम की रेजिस्टेंस और 41 48 डायोड है जो पैरेलल में, एक ये और एक ये। ट्रैक मैंने जोड़ दिया। पहले इसकी रीडिंग आ रही थी 22 23 ठीक है, इसकी किलो ओम में आ रही थी। अब ये ट्रैक तो हमारा बिल्कुल सारा सही हो गया। अब हम इसमें कैपेसिटर लगा के सप्लाई चेक करेंगे। भाई 35 25 आईसी है, देखो मैं बता देता हूँ। फ्यूज को रिप्लेस करेंगे। पहले तो इसको वैसे एक बारीक वायर से जोड़ लूँगा। इससे एक ये एसी सेंसिंग की इस कार्ड में, चाइल्ड कार्ड में आ गई। उसके बाद
ये कैपेसिटर, लाइन फिल्टर, फिर कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर पे डीसी आ गई। फिर यहाँ पे ये कैपेसिटर से डीसी बन गई और इस डीसी से एक ये वाइपर आईसी है, इस पे आ गई। इससे इन आईसी को, इन कंट्रोल कार्ड को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट इससे आउट की गई है। इस 12 वोल्ट से 12 वोल्ट को 3525 आईसी और कंट्रोल कार्ड में दिया गया है और कंट्रोल कार्ड सप्लाई इसको 3525 को जब स्टार्ट करेगा ये स्विच, तो आईसी ऑन होगी, इससे स्विच वो पल्स निकलेगी। पल्स ये पल्स ट्रांसफार्मर में गई, ये फिर आउट करेगी। ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इससे ये स्विचिंग होगा। यहाँ इस साइड आउट होगी, आउट से जो स्विच होगी ये मॉसफेट के गेट पे जाएगी और जब ये मॉसफेट स्विच करेंगे तो यहाँ पे ये एम्प्टी ट्रांसफार्मर है, इस पे वोल्ट जाएगी, इसमें मैग्नेट बनेगा, स्विचिंग करेगा तो ये सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी से ये शॉर्ट की डायोड से डीसी और ये एक इंडक्टर लगा के और इसको आउट लिया गया है। ये इसका वो है। अब इसकी मैं सप्लाई लगा के चेक करता हूँ। आगे मैंने मेन एसी सप्लाई दे दी है, यहाँ पे रेड आ गई है बत्ती और जो ये वाइपर 22 है ये यहाँ आउट करेगी डीसी 16 वोल्ट, डीसी 12 वोल्ट। यहाँ देखता हूँ वोल्ट, ये कैपेसिटर है डीसी कैपेसिटर जो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रही, वोल्ट नहीं आ रही। तो हमारा ये जो स्विचिंग करता है वाइपर 22 और ये चॉपर ट्रांसफार्मर ये काम नहीं कर रहा। हम इसी को चेक करेंगे ये क्यों नहीं चेक कर रहा, कोई रेजिस्टेंस ओपन है या फिर सप्लाई नहीं आ रही है, इसके भी कहीं ट्रैक उड़े हुए हैं। सप्लाई दे दिए, वाइपर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, कोई वोल्ट नहीं है, इस पे भी कोई वोल्ट नहीं है, इस पे भी कोई वोल्ट नहीं है, इस पे भी कोई, यानी सप्लाई ही नहीं आ रही है डीसी वोल्ट जो आया करे। वाइपर आईसी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें बेस लगा लेता हूँ। हमने ये बेस भी डाल लिया था पर इस पे सप्लाई नहीं आई, तो ये ट्रैक चेक किया तो ये एमटी के नीचे से आ रहा था। जो हमने ये देखा ये तो जो ये ट्रैक किया ये तो ये सही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ से ये ट्रैक बीच वाला सेंटर का वो यहाँ से बिल्कुल ही बरंट हो गया। मैं दिखाता हूँ, वो ये यहाँ से बिल्कुल ही, तो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है यहाँ तक, ये सारा प्रिंट जला हुआ है। ये प्रिंट यहाँ लगेगा, हमने यहाँ लगा दिया था क्योंकि वो एमटी के नीचे से जा रहा था, यही नहीं पता लगा था कि ट्रैक कौन सा है, लेकिन ये यहाँ लगेगा। अब इस पे वीसीसी चेक करूँगा। अब कंटिन्यूटी मोड पे करके आ रही है कंटिन्यूटी, इस पे भी ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब यहाँ डीसी करके और यहाँ पे 13 वोल्ट जो एसएमपीएस बनाता है वो आनी चाहिए। ये मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ। अब ये इसकी सप्लाई बन गई है फर्स्ट क्लास। अब सीरीज में लगा दिया, मल्टीमीटर की मैंने एक ग्राउंड पे लगा दी। अब ये जो आईसी है 3525, इस पे हम वोल्ट देखेंगे, जैसे कि 16 नंबर पिन पे तो 5 वोल्ट ठीक है, 15 पे इसकी वीसीसी है 8 9 जो भी है, और
ये इसकी सॉफ्ट स्टार्ट है, यहाँ भी वोल्ट आ गई, ठीक है। ये 9 नंबर है कॉम्परेट, ये भी आ गई है। 10 नंबर शट डाउन की यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 11 नंबर इसकी आउटपुट पल्स ड्राइव काटते ना, प्लस यानी कि 11 और 14, 11 12 13 14, 14 पे भी आई हुई है, 11 पे भी। तो आईसी ने तो अपना पूरा काम कर दिया है, स्विचिंग कर रही है। अब हम शॉर्टकट में एक एलईडी ली। ये जो ट्रांसफार्मर है ये यहाँ स्विचिंग कराएगा इसको। अगर हमारी पल्स एकदम बिल्कुल सही आएगी तो यहाँ पे ये ग्लो करेगी एलईडी, स्विचिंग करेगी। ये देखो, ठीक है। यहाँ भी आ गई, इसने इस साइड आउट करनी है, यहाँ भी आउट होगी, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही ये यहाँ भी आ गई। अगर ये नहीं चसती तो हम इन्हीं को देखते, एनपीएन ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। उसके बाद ये यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं तो ठीक है। अगर यहाँ नहीं होती तब ये जो ट्रांसफार्मर है, जो इसका चौपट बोलते हैं इसको, या इससे जो आउटपुट है वो देखते कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा कोई पार्ट। अब यहाँ भी आ गई, यहाँ तक ओके। अब हम डायरेक्ट इसको मॉसफेट के गेट पे चेक करेंगे। ये हम यहाँ पे, ये गेट पे ये आ गई, ओके है। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी ओके है, ऑन हो गई सप्लाई, ठीक है। तो हमारी ड्राइव वोल्टेज बिल्कुल ओके हो गई है। अब हम इसमें मॉसफेट लगा देंगे, एमटी लगा देंगे। और हमने ये ट्रैक देखने के लिए ये कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर भी निकाल रखा था, इसको भी लगा देंगे। मॉसफेट हम ये 48 एंड 60 M2 लगाएंगे, दोनों मॉसफेट बैक साइड में हमने कंपाउंड लगा लिया है, जो ये हीट सिंक के साथ अटैच रहे, गर्म ना हो, वर्क अच्छा करे। मॉसफेट लगा दिए, अब इसको सोल्डिंग कर देंगे। इसकी ये कटिंग कर देंगे। जो मॉसफेट हमने लगाए हैं इसकी लैग जो ज़्यादा है। अब कैपेसिटर लगाएंगे पोलैरिटी के हिसाब से। ये नेगेटिव है, इसका अपोजिट वाला पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का ये निशान है जहाँ ये बना हुआ है, और ये दोनों सीरीज में लगाया हुआ। इसका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कनेक्ट करके ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगाए हुए हैं। तो हम इनको लगा देंगे। मॉसफेट कैपेसिटर हमने रेडी कर दिए हैं। एमटी ट्रांसफार्मर ये बाहर निकाला हुआ है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे, और एमटी ट्रांसफार्मर का भी पता लग जाएगा। अभी कभी हम लगाए पता लगे एमटी भी ख़राब है इसका, तो ये हमने सीरीज में दे दिया। और यहाँ पे हम एमटी लगाते हैं, और जैसे ये काम करेगा, स्विचिंग करेगा, तो ये ऑन हो गया। तो इसका मतलब हमारा पूरा कार्ड ओके है। अब हम इसमें ये एमटी लगा देंगे और फिर चेक करेंगे। जो एमटी ट्रांसफार्मर निकाल लिया, अब हमें ये नहीं पता लगा कि ऐसे है या ऐसे, कैसे लगेगा, क्योंकि 3 और 3 6 पिन इधर है, 3 और 3 6 पिन ही इधर है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये कौन सी साइड था। तो मैं बताता हूँ, देखो इसमें 1 2 3 4 पिन के कनेक्शन अलग है, इनके पिन के 2 के अलग अलग है। ये 2 पिन के कनेक्शन एक है, इन 2 पिन के एक है, इन 2 पिन के एक है। तो इसमें हम इस तरह लगाएंगे, ये 2 और ये 2 पिन कवर हो गया, ये अलग अलग हो गया। और इधर ने ऐसे लगाएंगे तो ये 2 पिन आपस में, ये 2, तो हम ऐसे लगाएंगे इसको। ये हमने ग्लू लगा दिए वायर, और इस साइड भी जो
एम्प्टी निकाला था उसके भी सपोर्ट के लिए हमने लगा दिए। ये बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, इसके स्क्रू लगा दिए हैं। श्याम केबल कस्टमर का नाम है, उसने केबल लगाई हुई है, मोबाइल नंबर है ये। इसकी हमने बैटरी लीड लगा दी है, 66 वोल्ट बैटरी की है, MCB ऑन कर दी है। ये AC ये हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये ऑन हो रहा है। फैन भी ऑन हो गया, ये चार्जिंग एम्पियर आ गए हैं। नौ पॉइंट कुछ एम्पियर चले गए हैं, 225 वोल्ट है। अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने YouTube चैनल पर रिपेयर से संबंधित नॉलेजफुल वीडियो डालते रहते हैं। हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, इससे इम्पोर्टेंट पार्ट छूट जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।